लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ, क्या बताऊँ तुमसे मिलने को मैं तरसती हूँ। लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ। श्यामा जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। और सभी भक्त हमारे साथ मिलकर बोलेंगे श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय हो। हवा बहुत ठंडी है, श्री जी के महल में आज ठंड का माहौल है, क्योंकि शीत ऋतु पूरी तरह से पड़ रही है श्री जी के महल में। और आज हमारी श्री राधा रानी के महल में शाम के टाइम 56 भोग लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर बैलून डेकोरेशन भी हुई है। तो आइए सभी भक्त यहाँ कुछ देर महल के बाहर की तरफ का आनंद लीजिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए। जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो विश्वान दुलारी की। और आज हमारे श्री महल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुजारियों का जो टर्नओवर होता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक बार आप संपूर्ण बरसाना धाम का आनंद लीजिए और राधे राधे बोलकर लाइव को शेयर भी करते रहिए। देखिए लाइव को भी शेयर करते रहिए, ताकि देखिए और भी भक्त आपके लाइव से ही तो जुड़ते हैं। ये सब आपकी मेहनत ही तो है, जो आपके जितने भी सभी फ्रेंड हैं, जितने भी सभी भक्तगण हैं, वो आपके लाइव शेयर हुए लाइव को नोटिफिकेशन पाते हैं, तब जाकर श्री राधा रानी के महलों में अपना भाव सुनाने का उनको मौका मिलता है। तो राधे राधे सभी को। और देखिए आज महलों में आज भगवत चर्चा भी है, वहाँ कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं और उनका जो बहुत ही प्यारा सा भजन चल रहा था, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ। तो चलिए पहले एक बार हम पूरे महल की बैलून डेकोरेशन जो हुई है, येलो और ब्लू कलर की डेकोरेशन है, इसमें ग्रीन कलर के भी बैलून लगाए गए हैं, तो देख सकते हैं। और अंदर की तरफ जो बैलून है वो येलो और वाइट कलर के बैलून के साथ पूरे महल को सजाया गया है। तो देखिए बैलून से ना श्री जी के बाहर के महल की शोभा बहुत ही प्यारी लगती है। और मैं आपको एक बार जूम करता हूँ कि जैसा कि आप नित्य प्रति पुजारी जी देखते हैं, लेकिन आज क्या है कि आज जो सेवा है वो चेंज हो चुकी है। आज हमारे दूसरे पुजारी जी, जो कि जिनके मैं आपको दर्शन करा दूं, इनका नाम है नित्य गोपाल गोस्वामी जी। इनकी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। फिलहाल में 2 महीने तक हमें यही पुजारी जी श्री जी के महल में सेवा करते हुए देखेंगे। लाडली जी की इतनी कृपा है इनके ऊपर कि 2 महीने तक बहुत बड़ी सेवा है। इनका परिवार जो है, जिनका पर्सनली परिवार, वो 4 महीने का है। जो 1-1 महीने के थे वो इनके भाई थे। ये 2 महीने की सेवा है। तो 2 महीने तक ये श्री राधा रानी की सेवा में रहेंगे। तो हम सभी इनको यहीं से प्रणाम करते हैं और हम इनके साथ ही श्री जी की सखियों के भी दर्शन करते हैं। श्री जी की सखी ललिता विशाखा सखियों के भी बहुत ही सुंदर दर्शन हैं।
और ये तो सब आपको पता ही है कि जो सेवा का टर्न होता है वो कैसे कैसे होता है। ये मैंने आपको बताया ही था कि सेवा जब चेंज होती है तो 3 बजे मंदिर की है ये बिसल है, जो घंटी है, ये घंटी बजती है, तब जाकर पुजारी जी की जो पत्नियां होती हैं, जो ब्रजवासिन होती हैं, वो नीचे से मटका लेकर आती हैं, जल का भरा मटका श्री जी की दहलीज पर आती हैं। उसके बाद पुजारी जी आते हैं, जब सेवा काउंट होती है तब जाकर सेवा बाकायदा लिखित में सेवा सौंपी जाती है, और तब जाकर पुजारी जी को जितने दिन की उनकी सेवा होती है उसका क्रम मिलता है, उनकी टाइमिंग मिलती है, वो तब तक अपनी श्री जी की सेवा करते हैं, श्री जी की आभूषणों की बहुत देख रेख करते हैं। तो देखिए बहुत जिम्मेदारी भरी सेवाएं होती हैं हमारे श्री लाडली जी की। यहाँ देखिए बहुत सारा स्वर्ण आभूषण श्री जी का, चांदी का, हीरे, नवरत्न जैसे बहुत सारे आभूषण हैं जिनको पुजारी जी काउंट करते हैं। और फिर उसके बाद तो आइए अब हम श्री जी के श्री महल के दर्शन के बाद हम आते हैं अपनी गौ माता और तुलसी माता के श्री चरणों में नमन करते हैं, हाजिरी लगाते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता, जय हो मेरी तुलसी माता। और यहाँ गौ माता के भी हम चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं और यहीं से अरदास करते हैं। और यहाँ इनके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए हम पहुँचेंगे गौ माता और लड्डू गोपाल जी के चरणों में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी शेयर करते रहिए। श्री जी के भोग प्रसाद का समय, श्री जी के शयन भोग का समय हो चुका है, पर्दा आ चुका है। तब तक हम कुछ देर अपने लाइव की जो लीलाएं होती हैं वो करेंगे, उसके बाद हम भक्तों के भाव सुनेंगे। फिर हमारे साथ में सभी भक्त मिलकर श्री जी की लोरी श्री जी के महलों में सुनेंगे और आनंद लेंगे। और चलिए हम चलते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। और स्वामी जी महाराज जी की भी देखिए स्थली पर हम जो हाजिरी लगाते हैं ना, और वहाँ की भी देखिए भक्तों को इतनी इच्छाएं होती है कि अगर थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ तो आप भक्त कहते हैं कि भैया स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर चलिए ना, वहाँ हाजिरी लगाइए ना। तो वहाँ भी देखिए वहाँ का जो आनंद है सच में वो भी बहुत प्यारा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें श्री जी के बरसाना धाम का आनंद प्राप्त होता है। आज ठंड की वजह से कैप लगानी पड़ी, मौसम ठंडा है इसलिए। और अब हम यहाँ सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर मत्था टेक देते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज जी की, जय हो स्वामी जी महाराज जी की। यहाँ ऐसा माना जाता है कि हमारे जब श्री जी का जब भोग लगता है उसके बाद स्वामी जी महाराज जी के भोग के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद खिलाया जाता है। तो हमारे जो पुजारी जी होते हैं वो यहीं से स्वामी जी महाराज जी के लिए भोग लगाते हैं। और आज से तकरीबन 500 से 600 वर्ष पहले श्री नारायण भट्ट जी ने पूरे ब्रज में अपने लाडले ठाकुर जी को साथ में लेकर श्री राधा रानी के विग्रह को प्रकट किया था। नारायण भट्ट जी के लाडले ठाकुर जी थे, जो कि ब्रज में सबसे पहले हमारे जो उन्होंने ब्रज की यात्रा करी। तो उन्होंने लाडले ठाकुर, अगर आपको दर्शन करने हैं, अगर आपको हमारे लाडले ठाकुर जी के दर्शन करने हैं जिनके विग्रह के साथ में हमारे नारायण भट्ट जी ने श्री जी का विग्रह प्रकट किया, तो वो विग्रह आज भी ऊंचा गांव में ललता हटा के नीचे दाऊ जी का मंदिर है। ललता हटा के नीचे दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ वो विग्रह आज भी है। तकरीबन आप समझ सकते हैं 600 से 700 वर्ष पुराने गोपाल जी, जिनका नाम लाडले ठाकुर है,
उनके दर्शन भी देखिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी डले हुए हैं। वहाँ भी मैंने उस लाडले ठाकुर जी की प्रतिमा के फोटो डाला हुआ है, उस छवि को डाला हुआ है। आप वहाँ भी देख सकते हैं। वो नारायण भट्ट जी के लाडले ठाकुर थे। अगर आपको दर्शन ही करने हैं उनके, तो आपको उसके लिए ऊंचा गांव जाना पड़ेगा। वहाँ उनकी लीलाएं जाननी पड़ेंगी, कैसे नारायण भट्ट जी ने उनके साथ जहाँ जहाँ जो लीलाएं करी उसके बारे में आपको जानना होगा। तो देखिए यहाँ जैसा कि सभी भक्त यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप भी जब आए तो गौ माता की परिक्रमा लगाएं। और हमारे लाइव में बस एक सेवा स्टार्ट होने वाली है। सेवा क्या, एक भक्तों का भाव ही है, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप गौ माता के और तुलसी लड्डू गोपाल जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद में जैसे कि हमने पोशाक के बारे में, एक लीलाओं के बारे में जाना था, उसी तरह एक हमारी छोटी सी सेवा एक तरह से सभी भक्तों के द्वारा हम स्टार्ट करने वाले हैं। शायद सभी को उसमें आनंद भी आएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम गौ माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। और आप सभी भक्त लाइव को शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए आपके लाइव के शेयर करने से और भी भक्तों को श्री जी के महलों में हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे गोपाल जी को यहाँ थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेकिन हमें बहुत ठंड लग रही है। आज मौसम ठंडा है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हो। बस यही अरदास करते हैं कि हे प्यारे, जैसे तुम श्री जी के चरणों में हो, उसी तरह हमें भी श्री जी कृपा करे और हमें भी अपने श्री चरणों का वास दे। हे गौ माता, बस आपसे यही हमारी अर्जी है हमारे परिवार की, कि हमारे पूरे परिवार को बरसाना धाम बुलाएं और लाडी जू अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराएं। शेयर करते रहिएगा और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी की। और इनकी लड्डू गोपाल जी की कृपा से सच में सभी भक्तों को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत भक्त यहाँ इनके दर्शन करते हैं और उनके गौ माता के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। यहाँ पहले अपनी परिक्रमा लगाते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो गौ माता के कान में बोलते हैं। अगर आपको भी अपनी अगर मनोकामनाएं बोलनी है, तो जो भी बोलना है गौ माता से तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये गौ माता साक्षात हमारे कृष्ण की प्यारी हैं। और दूसरी बात, यह गौ माता हमारे श्री जी की सबसे प्रिय है। ठाकुर जी की तो है ही, लेकिन ये हमारी श्री जी की प्रिय है। क्यों? क्योंकि इनको श्री राधा रानी के महल में आश्रय मिला। श्री राधा रानी के महल में इनको आश्रय मिला और श्री जी की नज़र इनके ऊपर पड़ती है। तो समझ लीजिए इनकी कृपा कितनी अद्भुत होगी, कितना आनंदमय होगी। तो इनके अगर एक बार कान में भी अगर अपनी हाजिरी लगाएंगे ना, बोलेंगे ना, तो अवश्य पूरी होगी। और ऐसी है हमारी करुणामयी सरकार, हमारी श्री राधा रानी के महलों में। तो देखिए जो भी भक्त आया उनकी हाजिरी श्री जी ने स्वीकार कर ली। और मैं कुछ देर तक यहाँ से श्री जी के मुख्य द्वार से आपकी हाजिरी लगाऊंगा। बिल्कुल सही कहा, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। साथ में हम यहाँ से हमारे भंडारी बाबा, जय हो वृंदा महाराज जय, राधे श्याम, राधे राधे। नहीं परेशान नहीं, लाइव भी तो चल रहा हूँ। जय हो, राधे राधे। अच्छा, लुधियाना से टोनी जी जिनका प्रोग्राम होता है लुधियाना का। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा चलो श्री जी बहुत कृपा करती है उनके ऊपर, आप पर भी कृपा करते हैं। राधे राधे। तो चलिए, अच्छी बात है, श्री जी से जुड़े रहते, तभी श्री जी ने आपको बरसाना धाम बुलाया और श्री जी बुलाती रहें। और यहाँ हम बाबा के भी दर्शन करते हैं। अभी बाबा से मिलकर आए, आप भी यहाँ दर्शन कीजिए बाबा के। और बाबा की जैसे कि मैंने सुबह बताया, तो आज आपको मैंने ना एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिनका नाम था चेतन दास बाबा, चंद्रशेखर बाबा और एक और बाबा थे, 3 बाबा हैं।
उनके बारे में मैंने एक पोस्ट डाली, तो आज मैं उनके बारे में भी कुछ देर आपके लिए एक वर्णन करूँगा। तब तक मैं 5 मिनट श्री जी के श्री चरणों में आप सभी की हाजिरी लगाता हूँ। नताशा तानिया जी राधे राधे, हिमानी जी राधे श्याम, श्री जी ऐसे ही कृपा करें। अनु शर्मा जी राधे राधे, संजना भावना जी राधे राधे, श्री जी ऐसे ही कृपा करें। आयुषी वर्मा जी राधे श्याम और डॉली शर्मा जी राधे राधे। अभी श्री जी का सैन का भोग चल रहा है, श्री लाडी जो भोग प्रसाद पा रहे हैं, राधे राधे। देखिए ये सभी हमारे परिवार के हैं, राधे राधे, जय हो राधा राधे। और आप भी इनकी तरह बरसाना धाम आइए और श्री जी के दर्शन कीजिए। भाई लोग बहन लोग सब लोग आओ मेरी राधा रानी के पास। जय हो जय हो। ये सभी छोटे छोटे बच्चे राधे 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 राधे, ऐसे ही आप भी आइए और राधा। हाँ मैं बता दूँ। तो डॉली शर्मा जी, एसटी जी, पूजा घनश्याम जी, चौधरी जी, सभी को राधे राधे। सिद्धि खेरा जी, श्री जी आप सभी भक्तों पर कृपा करती रहे हो, आप सभी भक्तों को बरसाना धाम बुलाती रहें। इधर कृष्ण शर्मा जी राधे राधे, तनु सिसोदिया जी राधे श्याम और श्याम शर्मा श्यामा श्याम राधे राधे। जैसा कि श्री जी के महल में जब जो बिल्ली थी वो मैं बताता हूँ, वही बिल्ली श्री जी के महलों में घूमती है। पंकज शर्मा जी, उर्मिला बंसल जी, सुनीता शर्मा जी, अंकुश अरोड़ा जी राधे राधे, सुखबीर सिंह जी राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री जी ऐसे ही आप पर कृपा करती रहें, लाडी जी की कृपा। ऋचा वाजपेयी जी राधे राधे और डॉक्टर अंकिता जी राधे राधे, रिद्धि खेरा जी राधे राधे, मोनिका जी राधे श्याम, अनु पचौरी जी, अनुराग चक्रवर्ती जी राधे राधे, अनुदेव चौहान जी राधे राधे और आयुषी अरुण जी। अभी बोलना है, चलिए। तो देखिए वैसे तो हम हमेशा जोड़ते हैं, लेकिन आज हमारे साथ खुद लाइव में आकर भजन सुनाना चाहते हैं आपके साथ, तो जरूर सुनाइएगा। सिर्फ 2 लाइनें। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। तेरी कृपा से ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे भी आए हुए हैं। जय हो जय हो, राधे 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 राधे। जय हो राधा रानी की, जय हो राधा। तो देखिए मैं जैसा कि मैंने आपको एक फेसबुक पेज पर 3 संतों की फ़ोटो डाली थी, 3 संतों की फ़ोटो डाली थी। आज मैं उनके बारे में एक लीला आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उनके जीवन में हमारे गिरिराज बाबा ने कृपा करी। देखिए वो जो संत हैं वो गिरिराज जी की 3 परिक्रमा लगाते हैं। चेतन दास बाबा, चंद्रशेखर बाबा, एक और है उनका नाम शायद माधव दास बाबा है या फिर जो भी है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं आज उनकी लीला बताता हूँ जो मैंने खुद महसूस की जब मैंने उनके साथ परिक्रमा लगाई। देखिए बहुत टाइम तक तो उनके दर्शन ही नहीं मिलते, क्योंकि इतनी सहजता से किसी संत के दर्शन तो नहीं मिल सकते। जब काफ़ी महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते जब एक बार जब बाबा मुझे मिले, बाबा के श्री चरणों में मैंने हाजिरी लगाई, राधे श्याम बाबा। बाबा ने बस अनजाने की तरह निकल गए। बाबा रास्ते में किसी से नहीं बोलते। उसके बाद जब दूसरा दिन हुआ, मैंने बाबा को फिर से राधे राधे बोला, बाबा फिर से निकल गए। तीसरे दिन फिर से ऐसी रहा। तकरीबन 4 से 5 दिन जब बाबा ने भी देखा कि नित्य प्रति जब गिरिराज जी की परिक्रमा जब हम लगाते थे, तो बाबा ने एक बार पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मैंने कहा बाबा बरसाना धाम से आता हूँ, श्री लाडी जी के। अच्छा ब्रजवासी हो? मैंने कहा हाँ बाबा ब्रजवासी हूँ और श्री जी का सेवक भी हूँ। जब बाबा ने सुना श्री जी का सेवक है तो बाबा रुक गए, परिक्रमा लगाते लगाते लोग रुक गए। कहते हैं एक बात पूछी उन्होंने कि एक बात बताओ, हमारी श्री राधा रानी कैसी है, हमारी किशोरी जो? मैंने बाबा बहुत ही आनंद में है श्री जी, क्योंकि ठाकुर जी उनके पास में हैं, बिहारी जी उनके पास में हैं और श्री जी तो कृपा करती है बाबा, बहुत प्यारी है हमारी किशोरी जो। तो कहते हैं
सर्दियों का टाइम था, देखिए कई वर्ष पहली बात है, 3-4 वर्ष पहली बात है। तो कह रहे थे कि देखिए ठंड को टाइम है, हमारी लाली है बड़े प्यार से रखियो, हमारी लाली है हमारी, क्योंकि श्री राधा रानी बाल रूप में है। तो सभी का यही था कि हमारी श्री राधा रानी को बाल रूप में बड़े प्यार से ठंड से बचा के रखना, क्योंकि हमारी श्री जी को कहीं ठंड ना लग जाए। ऐसे भाव थे बाबा के। तो धीरे धीरे बाबा से चर्चा होने लगी, आनंदमय जीवन निकलने लगा। नित्य प्रति रास्ता में जब मिलते थे बाबा परिक्रमा के टाइम, तो बाबा से वार्तालाप हो जाती। बाबा बोलने लग गए थे धीरे धीरे। जब हम किसी से मिलेंगे तो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट ही हो जाता है। तो एक दिन मैंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा जीवन में कभी इतनी परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, तुम 2-2 3-3 परिक्रमा लगाओ, कभी आपको गिरिराज जी के दर्शन भये का? तो कहते हैं गिरिराज जी हमें कहाँ दर्शन दे रहे हो, हम है कौन है जो हमें गिरिराज जी के दर्शन होंगे? हम तो बस ऐसे ही लग रहे हैं, अपनी नित्य प्रतिक्रिया में लग रहे हैं, हमें भैया कहाँ दर्शन होंगे। देखिए उन संतों की बात, संतों की सुनिए कि संत कभी भी नहीं कहते कि हमें गिरिराज जी के दर्शन होते हैं। वो इतने सहजता से होते हैं कि अरे बस गिरिराज जी परिक्रमा दबा ले, बस हमारा तो यही नियम है, अब गिरिराज जी की कृपा है, जैसे रखेगा वैसे रह लेंगे। तो मैंने बाबा अपने जीवन में कुछ भी अगर हुआ कुछ ऐसा, तो कहते नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे वाक्य शेयर किया अपना। मैंने बाबा बताइए क्या हुआ? कहते हैं कि हमारे लिए ब्रजवासी बहुत करते हैं, ब्रजवासियों का प्रेम इतना मिलता है कि जब हम वो परिक्रमा के लिए निकलते हैं ना, जब बाबा परिक्रमा लगाने के टाइम खड़े रहते हैं ताकि बाबा को मधुकुरी दे सकें। देखिए उनके लिए मधुकुरी के लिए खुद ब्रजवासी अपने गेट के बाहर खड़ी रहती है कि बाबा निकल ना जाए। तो बाबा कहते हैं अरे तुम ब्रजवासी इतने परेशान क्यों हो, तुम हमारे काजे क्यों कष्ट पाओ, तुम तो ब्रजवासी वल्लभ सदा हो, तुम्हारे काजे तो भैया हम नतमस्तक हैं, तुम जैसे कहोगे ऐसे करेंगे, हम आप पे कष्ट थोड़ी दें, तुम हमारे काजे यहाँ बैठोगी ना, बिल्कुल भी ना। तो ब्रजवासी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बाबा की कुटिया में चोरी हो गई, उन तीनों संतों की कुटिया में चोरी हो गई। बाबा का सारा सामान जो भी था, उसमें से सारा सामान जो भी थोड़ा बहुत था वो चोर चुरा कर ले गए। कुटियाओं में क्या था, महाराज जी कभी ताला लगाते नहीं थे, क्योंकि उनका था ही क्या। तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा एक बात बता, तुम्हारी कुटिया में जो चोरी हुई है, बताओ क्या क्या सामान चला गया, हम आपके लिए लेकर आते हैं, हम आपके लिए लेकर आएंगे, बताइए तो सही। तो बाबा बड़ी सहजता से कहते हैं अरे मेरे प्यारे हो, मेरो हतो ही कहा, हमारो कहा हो, सब ठाकुर जी को, श्री जी की कृपा ही, गिरिराज जी को आशीर्वाद हो, हमारो है ही कहा हो, हमारे काजे तो बस इधर उधर कर गए, सामान को बिखेर गए, इसलिए हमारी भजन में व्यस्तता हो गई, भजन में विघ्नता हो गई, हमें थोड़ा सा सामान इधर से उधर सेट करना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए भजन नहीं हो पाया। देखिए ये होती है संतों की सहजता। अगर कोई होता, ब्रजवासी होता या फिर कोई ऐसा होता ऐसे अगर लालच होता, तो वो क्या कहता, मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। लेकिन संतों के मुख से एक भी शब्द नहीं निकले, एक भी वस्तु के बारे में नहीं निकला कि मेरी ये चीज़ चली गई, क्योंकि उनकी थी नहीं, क्योंकि उनकी थी नहीं, सब कुछ प्रभु का था, सब कुछ प्रभु का था, उनका नहीं था। तो बाबा यही बात है कि मैं कि ये सब हमारे गिरिराज जी को हतो, गिरिराज जी के ही आए, गिरिराज जी के सेवक आए, जो भी हते, चोर बन के आए, कैसे भी आए, ठीक है ले गए भैया, हमारा तो कछु ना हो, बस हमारे यहाँ में भजन में बाधा डाल गया। तो कोई बात नहीं, ऐसी लीलाएं बाबाओं के साथ हुई। तो एक बार बाबा ने फिर से कहा कि एक बार ब्रजवासियों ने कहा बाबा गर्मी का टाइम है, बाबा गर्मी को टाइम है, ऐसा करो हम तुम्हारे ना कुटिया में इन्वर्टर लगवा दें, हम तुम्हारी कुटिया में इन्वर्टर लगवा दें, और तुम ऐसा करियो कि यार दिन अपनी कुटिया में रहियो, हमारे को इन्वर्टर लगावे बारो आवेगो तो इन्वर्टर लगवाए, क्योंकि जब तुम आप मच्छर ना काटे, आपको जो गर्मी ना लगे, या की वजह से ब्रजवासियों ने बाबा के इन्वर्टर के बारे में सोचा। तो बाबा ने एक ही बात कही, पता बड़े प्यार से कही बाबा ने, अरे ब्रजवासियों तुम हमारे काजे क्यों इतना कर रहे हो, हमारो कहा है ब्रजवासी, तुम इतना कष्ट मत पाओ, तुम इतना कष्ट मत पाओ, हम तो कुटिया में रेमे ही ना है, सुबह दोपहर शाम जब भी हमें मौका मिले बैठ जाए, ना मिले तो हम परिक्रमा करते रहें, जाकी वजह से ऐसा है, जाकी वजह से ऐसा है कि इन्वर्टर की कोई ज़रूरत ना है, इन्वर्टर लगा के कहा करोगे बेकार खाली पीली पड़ो रहेगा, हम कुटिया में रहेंगे जब भी तो चलाएंगे, कुटिया में जब थोड़ा बहुत रहें, भजन करते रहें, आनंद लेते रहें, इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो देखिए संतों के ऐसे भाव होते हैं, संतों के ऐसे भाव होते हैं, उन्हें तो बस प्रभु से मतलब होता है, प्रभु का चिंतन होता है उनके जीवन में। तो देखिए आप भी अपने अंदर सहजता लाइए, आप भी अपने अंदर सहजता लाइए। सहजता से देखिए सब कुछ मिल सकता है, सहजता से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और चलिए अब हम कुछ पल भक्तों के साथ चर्चा करते हैं। यहाँ एक जगह बैठकर, श्री जी के श्री महलों में बैठकर, ये सौभाग्य भी बड़े मुश्किल से मिलता है कि सूर्य जी के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। तो चलिए हम जोड़ते हैं भक्तों के भाव। चलिए मैं सबसे पहले जोड़ता हूँ मेरे पास वर्मा जी की, तो आज मैं आयुषी वर्मा जी को ही जोड़ता हूँ। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी राधे श्याम। भैया जी मेरी दादी कुछ गाना चाहती हैं, सुनाना चाहती हैं। राधे राधे, बिल्कुल सुनाइए। राधे 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 राधे। जय हो राधे राधे। सुनो। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। नारद की वीणा से आवाज आवे राधे राधे। नारद वीणा से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे। श्यामा भी बोले राधे, बोले ते श्यामा भी बोले राधे। रामा भी बोले दे, मुरली की तान से आवाज आवे राधे राधे। मुरली की तान से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। जमुना की लहरों से आवाज आवे राधे राधे। जमुना की लहरों से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। भैया बहुत अच्छा। आज मैं कब से वो कर रही थी कि हम जुड़ जाएं, पर आज राधा रानी ने कृपा कर दी। चलिए श्री जी सब पर कृपा करती है, आप पर भी कृपा करेगी और ऐसे ही करती रहे। हाँ जी, जय हो। हाँ जी भैया जी जी। चलिए अब हम अगले भक्त को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रीति जादव जी। महाराज जी, महाराज जी, ये हो लाडली लाल की। क्योंकि देखिए राधे का नाम अनमोल है, राधा रानी का नाम इतना अनमोल है कि इस नाम को लेने से साक्षात बिहारी जी आपके पास चले आए। मेरे पास देखिए बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं। राम कुमार जी, प्रीति जी, निर्मला जी, मुस्कान जी, कविता जी, रजनी जी, मोनिका जी, ऋचा वाजपेयी जी, अभी यादव जी, सीताराम जी, सुनीता जी, अनीता जी, शालिनी जी, हर्षिता जी, रितिका जी। चलिए मैं जोड़ता हूँ। उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं कि मैं अगला भक्त जो है रितिका जी को ऐड किया है मैंने। अब उनके भाव सुनेंगे, क्यों कई बार ऐसा होता है रिक्वेस्ट चली जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जी बिल्कुल भावना जी, मैं आपको भी जोड़ने वाला हूँ, इसके बाद आपका ये नंबर है बिल्कुल जोड़ूंगा। और श्री जी के महलों की घंटी बज चुकी है। देखिए बस जो भी कोई आए
सिर्फ 1-2 मिनट के लिए है, क्योंकि अब श्री जी के शयन का समय हो गया है। श्री राधा रानी के शयन का समय हो गया, तो आज की जो लोरी है, जिनको अगर गानी है, मैं देख सकते हैं। चलिए, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। जो आज की लोरी है, प्रीति यादव जी सुनाएंगे, लेकिन कुछ ही पल में श्री जी की शयन की लोरी स्टार्ट होने वाली है। तो अब टाइमिंग नहीं है, क्योंकि देखिए इन सभी को जोड़ना होता है। कल से मैं थोड़ा सा पहले से प्रयास करूँगा। तो आप सभी देखिए, जब लोरी चलती रहे ना, तो ज़रूर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ सकें। क्योंकि श्री जी का लाइव है, श्री जी के शयन की लोरी है, आपको घर बैठे सभी भक्तों को श्री जी की लोरी का आनंद प्राप्त होगा। तो वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है श्री जी की लोरी का। तो आज प्रीति यादव जी का नंबर है, वो आज लोरी सुनाएंगी, और आज तो बैटरी भी है। सब मिलकर आनंद लेंगे और सभी भक्त शेयर करते रहेंगे, ठीक है। सभी शेयर जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आपके एक शेयर से और भी भक्त श्री जी की लोरी, श्री जी की आरती के दर्शन देखिए। मैं प्रीति यादव जी को जोड़ता हूँ। प्रीति यादव जी, आप मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट भेजिए। राधे श्याम, राधे श्याम। तुम्हारी रिक्वेस्ट जा चुकी है, इसलिए तुम दोबारा से मुझे, मैंने प्रीति यादव जी को एक्सेप्ट किया हुआ है, मिल चुकी है मुझे। और हमारे साथ कुछ ही पल में प्रीति यादव जी जुड़ने वाली हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया। चलिए, श्री जी ने बहुत आवाज आ रही है? कृपा कर दी कि जो आपको जोड़ा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, श्री जी ऐसे ही कृपा करती रहें। और कुछ ही पल में श्री जी की शयन की बत्तियां भी जल चुकी हैं और आरती स्टार्ट होने वाली है। हम सभी मिलकर आज हम सभी भक्तों को प्रीति यादव जी लोरी सुनाएंगे, हम सभी उनके साथ गुनगुनाएंगे, और सभी भक्तों का भी नंबर आएगा। और सच में श्री जी की लोरी इतनी प्यारी लगने लगी है सभी भक्तों को, कि सभी तरसते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, कब श्री जी के महलों में हमें घर बैठे ही श्री जी की लोरी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, श्री जी उन्हीं भक्तों से सेवा लेती है जो श्री जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी सब लगाते हैं, लेकिन देखिए एक साथ तो सभी का नंबर नहीं आता, धीरे धीरे श्री जी सबका नंबर लेगी, सभी को श्री जी की लोरी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जैसे ही श्री जी की लोरी स्टार्ट हो, तो आप सभी शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी भक्त हमारी श्री राधा रानी की प्यारी सी लोरी के साथ आनंद ले सके। जैसे ही पर्दा खुलेगा, तो हाँ, प्रीति जी हमारे साथ मिलकर लोरी गाएंगी, और आप भी उनके साथ मिलकर गाइएगा, और घर पर अपने ठाकुर जी को भी सुनाइएगा। क्या पता आपके गोपाल जी के नैनों में भी नींद आ जाए, और वो उन्हें प्यारी सी सहजता सी नींद उनके नैनों में भरी हुई हो, जब आप सुनाएं तो वो भी प्यार से आनंद से सोए। आप अपने गोपाल जी को भी सुनाएं नित्य प्रति, क्योंकि श्री जी के साथ हमारे बिहारी जी भी तो सुनते हैं, हमारे बिहारी जी भी तो हमारे पास में रहते हैं, श्री जी के पास में रहते हैं। तो बस श्री राधा रानी का पर्दा खुलने वाला है, कुछ ही क्षण में हम सभी श्री जी की लोरी का आनंद लेने वाले हैं। आज श्री राधा रानी की वही येलो कलर की पोशाक है, सुनील की पोशाक श्री जी की है, बहुत ही सुंदर और प्यारी पोशाक श्री जी ने पहन रखी है, और आज का सुंदर श्रृंगार सच में बहुत प्यारा है। आज
ठाकुर जी ने एक नीले नीले मोटे मोटे ठप्पों वाली माला पहन रखी है और श्री जी ने हार पहन रखा है। श्री जी ने जो नीरज भैया के द्वारा जो हार बनाया है वो है, और ठाकुर जी ने कृष्ण भैया का जो हार बनाया है वो पहना हुआ है। कुल मिलाकर दोनों का जय हो लाडली लाल की, राधे राधे। जय हो राधा जय रानी। हो। जी बिल्कुल ये गाइए। सुनाओ। जी बिल्कुल। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन किशोरी झुको दूध पिलावे। कौन खवावे मलाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। मैया किशोरी झुको दूध पिलावे, मैया किशोरी झुको दूध पिलावे। बाबा खवावे मलाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन किशोरी झुकी सेज सजावे। कौन उड़ावे रजाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे, ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे। विशाखा ओ लाडली उड़ावे लाल की जय हो। चल आप गाते रहिए, गाते किशोरी रहिए। झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। कौन किशोरी झुको लोरी सुनावे, कौन किशोरी झुको लोरी सुनावे। कौन ये कारण जमावे, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। अच्छा। किशोरी झुको लोरी ना चलाएंगे, सुनावे। ना चलाएंगे। बाबा चरण ये दबावे, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। बार बार बलिहारी, नैनों में नींद भर आई। जय जय श्री राधे, जय हो राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। राधे राधे। आज पता क्या था, पुजारी जी चेंज हो गए हैं, आज तो क्या देखिए हुआ? सभी का भाव ये होता है कि श्री जी को जल्दी जल्दी शयन आरती कराई जाए, श्री जी को जल्दी से जल्दी सुलाया जाए। पुजारी जी अच्छा। देखिए सभी अलग अलग होते हैं, तो ये पुजारी जी ऐसे हैं कि श्री जी को जल्दी जल्दी सुलाते हैं। कहते हैं लाली को बहुत जोर से नींद आती है, श्री जी थक जाते हैं, अच्छा। तो शयन आरती में इतना टाइम क्यों किया जाए। तो ये सबके अपने अपने भाव हैं, कोई कितना करता है, लेकिन श्री जी की जो शयन आरती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि श्री जी को शयन का समय होता है, बहुत छोटा समय होता है, इसलिए पुजारी जल्दी जल्दी करते हैं। तो कोई नहीं, बहुत आनंद आया आपके साथ, मिलते हैं कल। देखिए यही होता है, यही होता है, क्योंकि सभी पुजारी एक जैसे नहीं होते, सभी के भाव कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। और आइए हम चलते हैं श्री जी की शयन आरती लेने के लिए, और उसके बाद हम अपना लाइव विराम करेंगे, और आप सभी हमारे साथ मिलकर श्री जी की शयन आरती लें और राधे राधे शयन आरती का आनंद लें। और अब श्री जी का शयन का समय हो गया, अब हमारी श्री जी जगमोहन से श्री जी शयन कक्ष में जाएंगे, और श्री जी को अभी बाहर हीटर लगाया गया। सच में हीटर की सेवा तो सच में बहुत प्यारी हुई, हमेशा। आरती ले ली आरती।
अरे चिट्टू हमारा दिन सच में बहुत ही अच्छा गुजरता है, क्योंकि श्री जी के महल से होता है और श्री जी की शयन आरती के बाद तो सच में आनंद में ही हमारा पूरा दिन श्री जी के चरणों के साथ में होता है। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, और मिलते हैं कल फिर से आपको श्री जी के महलों से। राधे राधे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल शायद ही हमें कहीं जाना है, तो शायद कल हम आपको लाइव नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कल बहुत ज़रूरी काम है, तो शायद हमें जाना पड़ेगा। तो आप कल इंतज़ार ना करें। अगर लाइव अगर आना हुआ तो मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल शायद लाइव नहीं हो पाएगा। तो सभी भक्तों को राधे राधे। जैसे ही हमारी लाइव की अपडेट होगी वो आपको ग्रुप के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। सभी को राधे राधे, राधे श्याम, सिलाड़ी लाल, विजयते तराम बोली राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो।